नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर का मेन टॉपिक आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो खास तौर पर राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी वालों के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो भी ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिवाइज अगर इस वीडियो से करते हो तो आपका रिविज़न बहुत खतरनाक लेवल का हो जाएगा। लगभग सभी टॉपिक इस वीडियो में दिए गए हैं, तो आप इसे पढ़कर जरूर जाए ताकि आपका अच्छा मतलब परसेंटेज बन सके, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो। और जो भी मैं इस वीडियो में जो आपको नोट्स दिखा रहा हूँ वो आप नोट्स लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप बिल्कुल फ्री कॉस्टली ले सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा आप सभी के लिए। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और बहुत अच्छे नोट्स के साथ आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर का हम पढ़ेंगे, उद्योग पढ़ेंगे या उद्योग या विकास पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा विशेषताएं, उसके बारे में क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अबेकस, सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया अबेकस, प्राचीन गणना यंत्र। अबेकस क्या था? प्राचीन गणना यंत्र, प्राचीन गणना यंत्र। मैं आप सभी को याद भी करवा दूंगा साथ में, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, ठीक है। आविष्कार किसने किया था? बेबीलोन में आविष्कार हुआ था, 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था और ली काई सेन में इसका आविष्कार हुआ था। और चीन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये चीन ने बनवाया था, चीन ने बनवाया था। अबेकस चीन ने बनवाया था। किसने बनाया था? चीन ने बनवाया था। उपनाम क्या क्या है इसके? संसार का प्रथम गणना यंत्र, संसार का प्रथम गणक यंत्र या गणना यंत्र, संसार का प्रथम गणक यंत्र या गणना यंत्र, ठीक है। अबेकस आपको समझ में आ गया? अबेकस क्या है? अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है। आविष्कार बेबीलोन में हुआ था, 16वीं सदी में इसका आविष्कार हुआ। के कई सेन में इसका आविष्कार भी किया गया था। उपनाम संसार का प्रथम गणना यंत्र, ठीक। अगला पास्कलाइन, क्या नाम है? पास्कलाइन, पास्कलाइन। इसका आविष्कार हुआ था 1642 में। कब हुआ था? 1642 में आविष्कार हुआ था, 1642 में। पास्कलाइन का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में हुआ था। और किसने किया था आविष्कार? किसने किया था? ब्लेज पास्कलाइन ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कलाइन ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कलाइन ने इसका आविष्कार किया था। ये कहाँ का था? ब्लेज पास्कलाइन फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था? फ्रांस का रहने वाला था। विशेषता क्या क्या है इसके पास्कलाइन कंप्यूटर की? तो ये केवल जोड़ और घटाव में काम में लिया जाता था, केवल जोड़ और घटाव में काम लिया जाता है, यानी प्लस और माइनस में काम में लिया जाता था। कौन सा कंप्यूटर? पास्कलाइन कंप्यूटर। कौन सा? पास्कलाइन। कब बनाया गया? 1642 में। किसने बनाया? बेबेज पास्कलाइन ने बनाया। और कहाँ का था वो? फ्रांस का था, ठीक है। उपनाम क्या है इसके? उपनाम है एंडिंग मशीन। क्या नाम है? एंडिंग मशीन। एंडिंग मशीन किसके उपनाम है? पास्कलाइन के। एंडिंग मशीन उपनाम है इसका। क्या उपनाम है? एंडिंग मशीन। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन इसका उपनाम है, ठीक है, पास्कलाइन, ठीक। अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो ठीक है। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन कब बनाया गया? आविष्कार कब हुआ? 1822 में। कब हुआ? 1822 में। किसने बनाया? सॉल्स बेजीव ने। सॉल्स बेजीव कहाँ का था? ब्रिटेन का रहने वाला था। कहाँ का था? ब्रिटेन का रहने वाला था। और 1842 में सॉल्स बेजीव ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया। गणनाएं जोड़ बाकी गुणा भाग सब करता था, जोड़ बाकी गुणा भाग सब करता था। कौन करता था? एनालिटिकल इंजन। किसने बनवाया था? सॉल्स बेजेव ने। किसने बनाया था? सॉल्स बेजेव या सॉल्स बेबेज ने, ठीक है। कब बनाया था? 1842 में। गणना जोड़ बाकी गुणा भाग सब करता था, ठीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेडी एका एंगेस्टा, ठीक है। एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम बनाया गया है। प्रथम दो प्रोग्रामर थे, दो अंकों की संख्या प्रणाली यानी बाइनरी का आविष्कार भी इसने किया था। सॉल्स बेजेव, बहुत अच्छा पॉइंट है, बार बार पूछे जाने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक सॉल्स बेजेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है, सॉल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक या आधुनिक कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक पूछ लेवे या कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछ लेवे तो सॉल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे लेते हैं हम।
तो सेसेस टेबलेटर ये भी बनाया गया। आविष्कार कब हुआ? 1890 ईस्वी में। हर्बन हेल्थरीम में यूएसए अमेरिका का रहने वाला था। पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय इसको दिया जाता है। विद्युत यांत्रिक गणना था। विद्युत पर ये चलता था। प्रयोग अमेरिका गणना में किया गया। जो अमेरिका की गणना हुई उस टाइम इसका प्रयोग किया गया। किसका? इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मार्क आईबीएम का पूरा नाम आप सभी को मैं बता दूं। मार्क का मतलब है मार्क और आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बार बार पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईबीएम का मतलब पूछ ले कि आईबीएम क्या है, आईबीएम का पूरा नाम बताओ, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए। वैज्ञानिक कौन था? हार्वर्ड आइकेन। कौन था? हार्वर्ड आइकेन निर्देशन में ये बनाया गया। ठीक है। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का आविष्कार किया गया। मार्क आईबीएम विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना का आविष्कार किया गया। एनी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला है। एनी कंप्यूटर पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है। किसका? एनिक का। एनिक का आविष्कार कब हुआ? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। एनिक का पूरा आविष्कार हुआ 1946 में। ठीक है। जीपी एकर्ट ने इसका आविष्कार किया था और जॉन मोस्ली ने भी इसका आविष्कार किया था। इन दोनों लोगों ने इसका आविष्कार किया। एनिक कंप्यूटर का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। चलिए, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछ ले, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनी कंप्यूटर था। एनी कंप्यूटर की आपको फुल फॉर्म याद जरूर रखें क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए, पूरा नाम ABC, पूरा नाम स्टॉप बैनरी कंप्यूटर। आविष्कार 1939 में हुआ। एंटा स्टॉप यानी क्लिफोर्ड बेरी में इसका आविष्कार किया गया। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यह था। ABC यानी एंटना स्टॉप। देखो, ठीक। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये था। चलिए, एडवेक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एडवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर विकास न्यूमैन द्वारा विकास किया गया। अमेरिका में इसका विकास हुआ। चलिए, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान या सर्वाधिक योगदान डाटा व अनुदेश दोनों ही बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय इसका है। एंडवी का। ठीक है। चलिए, यूनिवेक कौन सा था? इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। यूनिवेक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर जिसका प्रयोग व्यापारिक एवं सामान्य कार्यों में हुआ। प्रथम कंप्यूटर जिसका प्रयोग सामान्य कार्य एवं व्यापारिक कार्यों में हुआ जाता था। यूनिवेक फर्स्ट प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। यूनिवेक फर्स्ट 1954 में बनाया गया और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन द्वारा ये बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटेल 4000 माइक्रो प्रोसेसर का एक भाग है। इंटेल 4000 प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 4000 कब बनाया गया? 1970 में। कब बनाया गया? 1970 में। इंटेल कंपनी द्वारा ये बनवाए गए। ठीक है। इससे सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। ठीक है। एप्पल सेकेंड प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर। एप्पल सेकेंड का मतलब है प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर निर्माण 1977 में हुआ। कब हुआ? 1977 में। 1977 में इसका निर्माण हुआ। कंप्यूटर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते थे। ये तो आविष्कार वगैरह किसने किया वो इसके बारे में बताया गया। अब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक यंत्र है जो डेटा लेता है और उस प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण परिणाम देता है।
कंप्यूटर। कंप्यूटर, एक बात बता दूं आप सभी को, कंप्यूटर अंग्रेजी व लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आपको ऐसा प्रश्न में आ जाए कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर लैटिन भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी और लैटिन दोनों आ जाए ऑप्शन में तो आप टिक करेंगे, लैटिन पर टिक करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं। अन्य कंप्यूटर को अन्य नाम, कंप्यूटर के अन्य नाम क्या क्या हैं भाई, उसके बारे में बात करेंगे। अभिकल यंत्र, अभिकल यंत्र कंप्यूटर का अन्य नाम है। संगणक, वो ये भी कंप्यूटर का अन्य नाम है। और परिकलक कंप्यूटर का अन्य नाम है। चलिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने कार्यों पर किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। हार्डवेयर उपयोग, हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। और आकार कार्य के आधार पर भी कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। चलिए, हार्डवेयर, हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, यानी पहली पिंडी, दूसरी पिंडी, तीसरी पिंडी, चौथी पिंडी और पांचवी पिंडी। ये कंप्यूटर में 5 पिंडियाँ थी। हार्डवेयर के आधार पर ये कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार व कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। मिनीफैम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, ये इसका वर्गीकरण करता है। चलिए, हार्डवेयर की उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप जरूर रगड़ के जाए, क्योंकि इस टॉपिक में से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप बिल्कुल भी निराश नहीं हो, या आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और आगे भी इस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि जो भी भाई लोग आप सभी देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हो हमें मोटिवेशन मिल सके, हम अगला वीडियो भी इसका बना सकें। ठीक, पहली पिंडी के बारे में बात करेंगे। पहली पिंडी कब हुई, क्या हुआ पहली पिंडी में, उसके बारे में बात करेंगे। 1940 से 1956 के बीच में पहली पिंडी आई। कब आई, समय पहली पिंडी का 1940 से 1956 के रूप में, 56 के समय। इसमें पहली पिंडी में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, वैक्यूम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, पहली पिंडी में वैक्यूम का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद जरूर रख लेंगे। कंप्यूटर प्रथम पिंडी में वैक्यूम का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम का प्रयोग किया गया। भाषा, मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया पहली पिंडी में। किसका, मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया पहली पिंडी में। चलिए, मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया। मेमोरी, चुंबकीय टेप और पंच कार्ड मेमोरी का प्रयोग किया गया। चुंबकीय टेप और पंच कार्ड मेमोरी का प्रयोग किया गया। किसमें, पहली पिंडी में। पहली पिंडी में चुंबकीय टेप और पंच कार्ड मेमोरी का प्रयोग किया गया। उदाहरण, एनिक, एसडेक, एडविकेक, यूनिवेक 2 और IBM 701, IBM 750, मार्क 2, मार्क 3 और बेरोज 2202। ये सब पहली पिंडी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, आप याद जरूर कर लेंगे, क्योंकि इनमें से आपको सवाल आएंगे और पक्का आएंगे। ठीक है, द्वितीय पिंडी पढ़ेंगे। द्वितीय पिंडी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 1956 से 1963 के बीच में द्वितीय पिंडी कहलाई है। 1956 से 1963 के बीच में द्वितीय पिंडी। प्रयोग, द्वितीय पिंडी में प्रयोग किसका हुआ, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पिंडी में हुआ। किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। किसमें, असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ किसमें, दूसरी पिंडी में। सेकेंड पिंडी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। पहली पिंडी में मशीनरी भाषा का प्रयोग हुआ था, और दूसरी पिंडी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। और पीछे वाले भी आप इसको रिलेटेड करके जरूर देखें, ताकि आपको जल्दी से याद हो सके। ठीक है, चलिए, दूसरी पिंडी में दूसरी पिंडी में असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ। मेमोरी, मेमोरी चुंबकीय टैप थी, उसमें चुंबकीय टैप और पंच कार्ड दोनों थी, लेकिन इसमें सेकंड में चुंबकीय टैप है, ओनली चुंबकीय टैप प्रयोग किया हुआ था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और पहली पिंडी में वैक्यूम का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम का प्रयोग हुआ। और समय भी याद जरूर रखें, 1956 से 1963। ठीक है, चलिए, विकास, विलन शॉकली ने इसका विकास किया था। किसने किया था, विलन शॉकली ने दूसरी पिंडी का विकास हुआ था। लोकप्रिय कंप्यूटर IBM 1401 लोकप्रिय कंप्यूटर रहा। दूसरे पिंडी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर IBM, यानी IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM
1401 ये लोकप्रिय कंप्यूटर रहा था। उदाहरण IBM 1602, IBM 7094 और CDS 3600 और RCA 501 और यूनिवेक 1107। ये सब उदाहरण है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का। अगर लोकप्रिय कंप्यूटर याद रखना है आपको, IBM कंप्यूटर 1401 दूसरी पीढ़ी का लोकप्रिय कंप्यूटर था। ठीक है, चलिए हम आगे आगे लेते हैं। तीसरी पिंडी हम पढ़ते हैं। तीसरी पिंडी में क्या है भाई? तीसरी पिंडी में समय 1963 से 1971। तीसरी पिंडी में 1967 से 1971, 1967 से 1971 तीसरी पिंडी क्या है? 1967 से 1971 तीसरी पिंडी क्या है? 1967 से 1971। प्रयोग किया था IC यानी इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ था। इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ था। किसका? इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ था। इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ था। IC का प्रयोग हुआ था। इंटीग्रेट सर्किट का प्रयोग हुआ था। ठीक। भाषा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा तीसरी पिंडी में प्रयोग हुआ था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा तीसरी पिंडी में किया हुआ था, भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पास्कल या बेसिक भाषा का प्रयोग हुआ था तीसरी पिंडी। मेमोरी चुंबकीय डिस्क थी। कौन सी थी? मेमोरी चुंबकीय डिस्क थी। तीसरी पिंडी में मेमोरी कौन सी थी? चुंबकीय डिस्क थी। विशेषता मल्टी प्रोसेसिंग संभव हुआ। विशेषता क्या थी? पहले तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो साथ में चलती थी और मल्टी प्रोसेसिंग ये भी संभव हुआ। उदाहरण क्या है? IBM 360 इसके उदाहरण हैं। IBM 370 इसके उदाहरण हैं। ICL 900 1900 ये भी इसके उदाहरण है। उदाहरण आप देख सकते हो। ठीक, फालतू हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चौथी पिंडी। तीसरी पिंडी पढ़ ली हमने, हम चौथी पिंडी पढ़ेंगे। समय 1971 से 1999 के बीच में इसका समय रहा। 1971 से 1999 से 99 तक इसका समय रहा। किसका? चौथी पिंडी का। प्रयोग किया हुआ प्रयोग IC की VLSI यानी वेरी लैंग्वेज स्केल इंटेलिजेंट का यानी तकनीक का प्रयोग हुआ। भाषा हाई लेवल भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग हुआ यानी C लेवल की भाषा का प्रयोग हुआ था चौथी पिंडी में। एक सिलिकॉन चिप्स पर सभी एकीकृत परित माइक्रो प्रोसेसर वही भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, विकास 1971 IB होप द्वारा इसका विकास हुआ था सिलिकॉन चिप्स का। ठीक है, PC कंप्यूटर भी इसमें कहा गया। चौथी पिंडी में PC को कंप्यूटर कहा गया। चौथी पिंडी में PC को कंप्यूटर कहा गया था। कंप्यूटर PC किसने बनाया था? 1981 में बनाया गया था और IBM द्वारा बनाया गया था। IBM क्या थी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी। माइक्रो कंप्यूटर था PC कंप्यूटर। ठीक है, पाँचवीं की शुरुआत 1999 में हुई। पाँचवीं की शुरुआत शिप्स यानी शीप का प्रयोग हुआ था और ULSI यानी तकनीक यूटिलाइज लैंग्वेज स्केल इंटेलिजेंस इसका प्रयोग हुआ था और भाषा हाई लेवल भाषा का प्रयोग हुआ था। मेमोरी मैग्नेटिक डबल मेमोरी का प्रयोग हुआ था। पाँचवीं पिंडी में मैग्नेटिक डबल मेमोरी का प्रयोग हुआ था। पाँचवीं पिंडी में मैग्नेटिक डबल मेमोरी का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आकार व कार्यक्षमता के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ा भी था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, मिनीफेम कंप्यूटर, मैन कंप्यूटर यानी मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। सुपर कंप्यूटर जिनकी कार्य करने की क्षमता 500 मेगा फ्लैक्स से अधिक होती हैं उसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर को हम मारवाड़ी भाषा में समझ सकते हैं। जिनकी कार्य करने की क्षमता तेजी से कार्य करता हो उसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सबसे तेज व बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सर्वाधिक उपयोग वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग इसमें लेते हैं। सर्वाधिक उपयोग कौन लेता है? वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग में ये सर्वाधिक उपयोग आता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का पहला कंप्यूटर कब बनाया गया? शीटॉक कंप्यूटर विश्व का पहला कंप्यूटर था और 67 यानी 6600 ये कंप्यूटर था। 1967 में बनाया गया था। कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ये एक्सचेंज नहीं हुआ। विश्व का दूसरा सफल सुपर कंप्यूटर
क्रई रिसर्च सेंटर ने बनाया था। क्रई रिसर्च सेंटर पहला सुपर कंप्यूटर था क्रई रिसर्च सेंटर। ये सफल हो गया था, पहला सफल नहीं हुआ था, दूसरा विश्व का दूसरा सफल हुआ था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। समिट, विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर समिट बनाया गया आईबीएम कंपनी द्वारा, अमेरिका में बनाया गया। और कब हुआ लॉन्च हुआ? जून 2018 में। समिट विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। अगर पूछ ले नवीनतम सुपर कंप्यूटर 2018 में बनाया गया, क्या नाम है? समिट नाम है। कब बनाया गया? 2018 में। किस कंपनी के द्वारा? आईबीएम कंप्यूटर के द्वारा। आईबीएम कंप्यूटर कहाँ की है? आईबीएम कंपनी कहाँ की है? तो अमेरिका की है, ठीक है। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। अरोस या अरोरा या अरोस, ठीक है। अगला सुपर कंप्यूटर समिट के बाद अमेरिका बना रहा है अरोरा सुपर कंप्यूटर अभी बन रहा है और अमेरिका बना रहा है और अमेरिका में ये बन भी जाएगा, ठीक है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। परम 8000 कौन सा? परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 कब बनाया गया? 1991 में। किसके द्वारा? सिटटॉक कंपनी के द्वारा। किसके बनाया? सिटटॉक कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कम्युनिटी। सिटटॉक कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कम्युनिटी। मुख्यालय पुणे में है। इस कंपनी का मुख्यालय किस कहाँ पर है? सिटटॉक कंपनी का मुख्यालय पुणे में है। परम सीरीज के कंप्यूटर, ये परम सीरीज के कंप्यूटर हैं। परम 8000, परम 8600, परम 9900, परम 10000, परम पदम या परम युवादित्य, परम ईशान, ये सब परम कंप्यूटर के सीरीज हैं, ठीक है। पयतु भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर। पयस प्रत्यूष ये भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष 8 जून 2018 को बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटीएम द्वारा बनाया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा ये बनाया गया। क्या है? भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है फ्लास्क। फ्लास्क क्या है? सुपर कंप्यूटर की क्षमता नापने की इकाई है फ्लास्क। और हर्ट्स क्या है? हर्ट्स यानी मिनी माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता नापने की इकाई है हर्ट्स, ठीक। चलिए आगे मिनी फैम कंप्यूटर पढ़ते हैं। मिनी फैम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को छोड़कर विशाल आकार वाले सभी कंप्यूटर मिनी फैम कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी सुपर कंप्यूटर को अगर हम छोड़ देवे तो जो भी कंप्यूटर पीछे रह जाते हैं वो सब मिनी फैम कंप्यूटर कहलाते हैं। एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक लोग मेन फैम कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है इस कंप्यूटर की। भंडारण क्षमता सर्वाधिक होती है। उपयोग, सर्वाधिक उपयोग बैंकों में होता है। गणना करते हैं जहाँ पर होता है और बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग होता है। यहाँ पर अत्यधिक आंकड़ों की जरूरत हो वहाँ पर इसका मेन फैम का प्रयोग होता है। उपयोग, सर्वर के रूप में इसका उपयोग होता है। उदाहरण ICL 39 और IBM 4381 इसके उदाहरण हैं। मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, कम खर्चीला होता है, यानी खर्चा कम आता है और कम शक्तिशाली भी होता है। पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर से महंगा होता है और शक्तिशाली होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 यानी पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म। PDP का मतलब क्या है? पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म। PDP का मतलब पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8 यानी पर्सनल डाटा प्लेटफॉर्म बनाया गया 1965 में। किसके द्वारा? 65 में। DEC यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा यह बनाया गया। ऑफिस बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग होता है। किसका? मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। टैबलेट PC कह सकते हैं हम, कॉल होम कह सकते हैं और MP प्लेयर वगैरह इसका प्रयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर अन्य नाम PC यानी पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर विद्यमान होते हैं। एक छोटा अंक के संगणक होता है। मल्टीटास्क पर आधारित होता है माइक्रो कंप्यूटर। एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है। उपयोग एक ही व्यक्ति कर सकता है एक समय में।
विकास कब हुआ? विकास 1970 में इसका विकास हुआ। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित माइक्रो कंप्यूटर अल्टार था। अल्टार 8800 विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर था। MITH कंपनी का द्वारा निर्माण किया गया था और प्रोसेसर N10 4000 था। ठीक है। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। भारत का पहला माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ था। बनाया गया BARC ने द्वारा बनाया गया। ये कंपनी की एक मुंबई की कंपनी है, उसके द्वारा ये बनाया गया। उदाहरण डेस्कटॉप यानी टेबल पर रखे जाने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कहलाता है। लैपटॉप, प्लॉटॉप, पॉकटैप या प्लॉटॉप, नेटबुक या टैबलेट, ये सब कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने और उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। भौतिक मात्राएं, ताप, दाब और लंबाई, भूकंप मापने में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हो जाता है। ऐसा प्रश्न आ जाए भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो भौतिक मात्राएं नापने में प्रयोग होता है। जैसे तापमान, दाब, लंबाई और भूकंप मापने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। सर्वाधिक उपयोग वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों में इसका एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कारण मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? ये कंप्यूटर निरंतर सिग्नल देता रहता है। ये कंप्यूटर सिग्नल देता रहता है लगातार। उदाहरण स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र और साधारण घड़ी भी इसका उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। आधुनिक युग में उपयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक युग नहीं, अब जो युग चल रहा है वह अधिकतर कंप्यूटर आधुनिक युग डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा एवं प्रोग्राम को 0 व 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसे हम बाइनरी पद्धति कहते हैं। उदाहरण लैपटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर, या दो इनके उदाहरण हैं। विशेषता, ये कंप्यूटर असतत सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल देते हैं और ये असतत सिग्नल देते हैं, यानी कम सिग्नल देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटरों के गुण सम्मिलित हो, उसको हाइब्रिड कंप्यूटर भी कहा जाता है। अर्थात एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ये भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उनके डिजिटल रूप में लाते हैं। ये भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में लाता है। उपयोग सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में पूछ लेवे कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ECG या ICU में ये कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अन्य रडार, सोनार, पेट्रोल पंप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल मापन या रुपयों की गणना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। कार्य पद्धति, सतह असतह दोनों संकेत देता है। सतह और असतह दोनों संकेत देता है। एनालॉग व डिजिटल दोनों की विशेषता प्रदर्शित करता है। ठीक है। कंप्यूटर के बारे में हम फिर से आ गए। कंप्यूटर के हम पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है हमारा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप सभी नोट करने चाहो तो इस वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे नीचे टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर इस लिंक को जो भी PDF दे रहे हैं उसको आप ले सकते हो। कंप्यूटर की हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है और लैटिन व अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। अगर पूछ लेवे कि कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी व लैटिन भाषा का शब्द है। अगर दोनों ऑप्शन में हो अंग्रेजी व लैटिन, तो लैटिन भाषा हम क्लिक करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अर्थ क्या है कंप्यूटर का?
कंप्यूट का अर्थ है गणना करना। क्या है? गणना करना। ठीक है, परिभाषा पढ़ लेते हैं हम। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा में हम थोड़ा ध्यान देंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके एक हमें अर्थपूर्ण परिणाम देता है। जो हमारे द्वारा डाटा प्रोसेसिंग करके उनमें जो हमें अर्थपूर्ण परिणाम देता है यानी आउटपुट देता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। डाटा तथ्य आंकड़ों का समूह डाटा कहलाता है। संख्यात्मक डाटा क्या होता है? संख्यात्मक डाटा क्या होता है दोस्तों? तो 0 से 9 के बीच में आता है, वो हम संख्यात्मक डाटा कहते हैं। ठीक है, पता और पैन नंबर क्या होता है? जो जो संख्या जो चिन्ह होते हैं उनको हम वो कहते हैं पैन डाटा कहते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं उनको हम पता या पैन या एड्रेस नंबर भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डाटा पर की जाने वाली प्रक्रिया जिसकी सूचना प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा पर की जाने वाली प्रक्रिया जिसे सूचना प्राप्त होती है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणित एवं तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है दिए गए आंकड़ों को सूचना में प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो आंकड़ों को सूचना में प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अन्य नाम क्या क्या है? कंप्यूटर का अन्य नाम है संगणक, अभिकलंक यंत्र और परिकलंक यंत्र। ये 3 नाम है कंप्यूटर के। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है? कंप्यूटर की विशेषता पढ़ लेंगे हम। कंप्यूटर की विशेषता गति। कंप्यूटर की विशेषता मेन क्या है? स्पीड। स्पीड तेज होती है कंप्यूटर की और शुद्धता से कार्य करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है। भंडारण क्षमता अधिक होती है कंप्यूटर में। क्या होती है? भंडारण क्षमता यानी मेमोरी क्षमता अधिक होती है। भंडारण क्षमता अधिक होती है। बहुउद्देशीय यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। गोपनीयता यानी सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होती है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती कंप्यूटर में। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती यानी कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर की IQ नहीं होती, कंप्यूटर की सोचने वाली क्षमता नहीं होती, कंप्यूटर की सोचने वाली क्षमता नहीं होती। ठीक है, इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। लगभग हम 3 से 4 टॉपिक हम कर दिए हैं और अब 5वां टॉपिक हम कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे। परिभाषा मानवीय निर्देशों को समझने योग्य संकेतों को परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। परिभाषा मानवीय निर्देशों को समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है इनपुट युक्तियां कहलाती हैं। ये सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। उदाहरण क्या है? इनपुट के उदाहरण ध्यान से पढ़ लीजिए। इनपुट पूछ ले कि इनमें से इनपुट हैं, इनमें से आउटपुट हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़े। ठीक है, इनपुट क्या क्या है? कीबोर्ड इनपुट है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। माउस क्या है? इनपुट है। माउस क्या है? इनपुट है। जो भी आएगा मैं उस पर जो है कलर कर दूंगा। इनपुट क्या है? इनपुट है। कीबोर्ड इनपुट है। माउस इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। स्कैनर क्या है? इनपुट है। और जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट है। ट्रैकबॉल क्या है? इनपुट है। ट्रैकबॉल क्या है? इनपुट है। लाइट पेन, जो लाइट वाला पेन है वो क्या है? इनपुट है। टच स्क्रीन जो मैं टच कर रहा हूँ फोन पर वो क्या है? इनपुट है। क्या है? इनपुट है। इनपुट है। क्या है? इनपुट है। MICR का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR का फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। मैग्नेटिक इंक क्रैप्टर रीडर। मैग्नेटिक जिंक क्रैप्टर रीडर। ठीक है, और OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और BCR बार कोड रीडर। BCR का मतलब बार कोड रीडर यानी माइक्रोफोन या वेबकैम का प्रयोग होता है। ये सब क्या है? इनपुट है। 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 ठीक है, ठीक है। प्लांटिंग डिवाइस माउस, ट्रैकबॉल और लाइट पेन, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड क्या है? टेक्स्ट व न्यूमेरिकल डाटा निवेश करने हेतु कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में टेक्स्ट दिए गए हैं, जैसे आपने कभी कंप्यूटर को देखा वो तो कीबोर्ड जो ब्लैक कलर का होता है। लगभग सभी के घरों में ये होता है कंप्यूटर आजकल तो, क्योंकि डिजिटल होते जा रहे हैं। मोदी जी ने डिजिटल की घोषणा की थी कि डिजिटल
इंडिया होगा और डिजिटल इंडिया हो रहा है धीरे धीरे, तो हम डिजिटल कंप्यूटर भी हमारे घरों में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन इनपुट डिवाइस हैं, और हम आप सभी को बता दें कि इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड जो भी हम दबाते हैं वो तो कीबोर्ड पर ही दबाते हैं, और सबसे ज़्यादा भी इसका प्रयोग होता है क्योंकि हम दबाते हैं कीबोर्ड पर। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना आप सभी को? ठीक है। एक स्टैंड कीबोर्ड 100 से 100 की कितनी होती है? 100 से 104 और 108 के बीच में इसमें की होती है। कीबोर्ड में की कितनी होती है? 108 और 104 के बीच में की होती है। ठीक है, की क्या होती है? की एक तो अल्फ़ाबेट की होती है। क्या होती है? अल्फ़ाबेट है, जो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होती है। अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल की होती है, जो नंबर होती है। एक फंक्शन की, जो फंक्शन चलती है। एक कर्सर कंट्रोल की होती है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। और स्पेशल जो पक्ष की होती हैं वो भी होती हैं। अब इसके बारे में हम एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अल्फ़ाबेट की क्या होती है? ए से जेड तक की होती हैं, जो स्पेलिंग दी होती हैं। एक से जेड तक की अल्फ़ाबेट की कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्फ़ाबेट की। संख्या कितनी होती हैं? 26 होती हैं। अल्फ़ाबेट की में संख्या कितनी होती है? 26 होती है। उपयोग शब्द व टेक्स्ट लिखना इसका उपयोग करता है। शब्द व टेक्स्ट लिखना इसका उपयोग होता है। न्यूमेरिकल की क्या होती है? एक 0 से 9 तक की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या न्यूमेरिकल की कहलाती है। 0 से 9 तक की संख्या न्यूमेरिकल की कहलाती है। उपयोग नंबर और अंक टाइप करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। नंबर और अंक टाइप करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी इसमें आता है न्यूमेरिकल की में। कर्सर कंट्रोल की अन्य नाम एरो की संख्या 4 होती है। लेफ्ट राइट अप डाउन ये संख्या होती है कर्सर की। लेफ्ट राइट अप डाउन ये 4 होती हैं की। ठीक है, उपयोग कर्सर को स्क्रीन के कहीं ले जाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अन्य कर्सर की एक तो होम होती है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाने का काम करती है होम की। एंड यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने का काम करती हैं। कर्सर एंड की पेजअप का मतलब होता है कर्सर को एक पेज के पीछे ले जाना, पेजअप कहलाता है। पेज डाउन, कर्सर को अगले पेज पर ले जाना, पेज डाउन कहलाता है। स्पेशल प्रेस की यानी कैप्स लॉक की यानी टॉगल की दो प्रकार की होती है। एक तो सक्रिय होती है और एक निष्क्रिय होती है। एक बार दबाने पर सक्रिय और दूसरी बार दबाने पर निष्क्रिय हो जाती हैं। जैसे यूपेपर केस और स्मॉल केस। जब से बड़े अक्षर में लिखना होता है तो सक्रिय दबाते हैं, और दूसरे छोटे अक्षरों में दबाने जो हम लिखने होता है तो हम निष्क्रिय की दबाते हैं। नेम की होता है न्यूमेरिकल की या नेम लॉक। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ये भी सक्रिय होती है और एक निष्क्रिय होती है। सक्रिय संख्यात्मक कीबोर्ड होती हैं जो सक्रिय होती हैं, और एरो के रूप में होती हैं वो भी सक्रिय होती हैं। ठीक है, शिफ्ट क्या होती है? संयोजक बटन होता है शिफ्ट। कॉम्बिनेशन की होती है संयोजक बटन यानी कॉम्बिनेशन की होती है। किसी और बटन के उपयोग के साथ उपयोग में इसका उपयोग की जाती है शिफ्ट की के ऊपर वाले अंक को टाइप करने हेतु दो संख्या होती हैं। ठीक है, चलिए। इंटर की यानी रिटर्न की। डॉक्यूमेंट को एक पंक्ति का अंत या नए पेज पंक्ति का आरंभ करना हो तो इंटर की दबाते हैं। कीबोर्ड में दो स्थानों पर स्थित होती हैं इंटर की। टैब की यानी टैब की क्या होती है? टेबुलेटर की यानी टैब की। उपयोग कर्सर की निश्चित दूरी तय तक एक बार ले जाना। ब्राउज़र पेज से मैं दूसरे लिंक पर जाना, और वर्ड या एक्सेल के टेबल एक दूसरे वर्ग में जाना, और डायलॉग बॉक्स में दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करना, ये कहलाती हैं की। स्केप की क्या होती है? कैंसल बटन में समतुल्य होती है स्केप की। पावर पॉइंट यानी स्लाइड शो रुक जाना, वेब पेज चलता एनिमेशन रुक जाना, लोड हो रहा हो तो रुक जाना, ये सब एक्सेप्ट की होती हैं। प्रोग्राम बंद हो जाना या बाहर आना, Ctrl+AC स्टार्ट मेन्यू खुल जाना, ये सब इसकी विशेषता है। स्पेस बार दो शब्दों के मध्य जगह डालने हेतु स्पेस बार की का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस बार। सबसे लंबी की कौन सी होती है? स्पेस बार, जो
दो शब्दों के मध्य जगह बनाती हैं स्पेस बार। ठीक। बैक स्पेस की यानी कर्सर की ठीक बाईं ओर होती हैं बैक स्पेस की, जो मिटाने हेतु प्रयोग की जाती हैं। डिलीट की कर्सर के ठीक दाईं ओर होती हैं, जो मिटाने हेतु प्रयोग की जाती हैं। साइन या सेलेक्ट को किया जाता है और उसके बाद ही इसको मिटाया जाता है। कंट्रोल की यानी संयोजक बटन होता है। कंट्रोल की यानी कम्बिनेशन की होती है, किसी और बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य करना कंट्रोल की कहलाती है। इसके कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार